नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी के तहत हमने पिछले वीडियो में बात की थी द फिजिकल पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल पार्ट राजस्थान। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। उसका सामान्य परिचय के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो 61% भाग पर फैला हुआ है, 40% जनसंख्या है। वो हमने पिछले वीडियो में बात की। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर जो 4 प्रदेश है उसमें जो पहला वो प्रदेश है, ये पहला पार्ट है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी भाग में और कुल क्षेत्रफल के लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। 12 जिलों में फैला हुआ है और यहां की जलवायु विषम है, मौसम शुष्क रहता है, बारिश सबसे कम होती है 20 सेंटीमीटर और लगभग 12 जिलों में ये फैला हुआ है। अब बात करेंगे कि भाई इसकी विशेषता क्या है। देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसमें 2 बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप किसे कहते हैं? तो अगर बात करें पश्चिमी क्षेत्र की भाषा में, तब मारवाड़ी में, तो बालों का जो टीबा होता है उसे हम बालों का स्तूप कहते हैं। अब बालों के टीबे की आकृतियां अलग अलग होती है। पहाड़ी के पास है बालों का टीबा बन गया, कई जो है अर्धचंद्राकार बालों का टीबा बन गया, हवा की दिशा के समानांतर बालों का टीबा बन गया। तो जो टीबे की आकृति, बालों के टीबे की जो आकृति है उन्हें आप उसी को अपन क्या बोलते हैं? बालों का स्तूप बोला ज्योग्राफी की भाषा में। तो बात करेंगे आप राजस्थान पश्चिमी प्रदेश की। तो राजस्थान का जो पश्चिमी प्रदेश है, बिल्कुल पूरा राजस्थान का कुल क्षेत्रफल को लगभग 61.11% भाग पर फैले हुए है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क रेतीला भाग और अर्ध शुष्क भाग। 2 भागों में बांटे हुए और दोनों भागों ने जो बीच में जो अलग करने वाली रेखा है वह है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। देखिए दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से अलग करने वाली जो रेखा है वह है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और ये कई 2 भाग है, मरुस्थलीय भाग के 2 शुष्क और अर्ध शुष्क, बिना अलग करने वाली जो रेखा है वह है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो आप शुरू करा राज्य के कुल क्षेत्रफल का, यानी राजस्थान का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल लगभग 61.11% भाग वो है कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और इस प्रदेश में लगभग राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करे, अर्थात राजस्थान की 40% जनसंख्या है वो पश्चिमी भाग में और 60% भाग पर है। अब देखो, भौगोलिक क्षेत्रफल तो 60% और जनसंख्या 40%, और बाकी जो बच गो 40% भाग भी वो जनसंख्या है 60%। ये मतलब वो है जो जनसंख्या की दृष्टि से विरल है, अर्थात यहां पे जनसंख्या कम पाई जाए। 12 जिला का मायने फैले रहे हो। और यो जो भाग है रेतीलो भाग है, यो है 33 सागर का अवशेष। पिछला वीडियो में आप बात करा कि भाई जो अरावली पर्वतमाला है और हाड़ौती पठारा वह तो गोंडवाना का भाग है, और पूर्वी मैदानी और यो पश्चिमी रेतीलो मैदान वो है 33 सागर का अवशेष। 33 सागर का मतलब है करोड़ों हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व अटेक सागर, अरबी सागर को नाम हो 33 सागर। भूगर्भिक क्रियाएं हुई, राष्ट्र भूगर्भिक क्रियाओं के कारण वो 33 सागर है, वो बढ़ते हुए ज्वालामुखी क्रिया हुई, भूकंप की क्रिया हुई, तो वो 33 सागर भगोल में माटी आ गई, जिन्हें बिना आप बोला रेतीलो मैदान। अठा की जलवायु की बात करा तो अठा की जलवायु है शुष्क और विषम जलवायु। तो यहाँ पे नमी की मात्रा बहुत ही कम रहे, शुष्क रहे, लू चाले जाती, और जलवायु जो है विषम जलवायु। विषम जलवायु मतलब कि दिन में बहुत गर्मी पड़े और रात में थोड़ी ठंड हो जाए, क्योंकि रेत है तो दिन में तो वह ताती जाए और रात में जो सूरज छपे वह ठंडी हो जाए, तो विषम जलवायु है। और यहां जो तापांतर है, अब तापमान की बात करें तो वो बहुत ज्यादा है। गर्मियों की बात करें, गर्मियों में अठे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और 51 डिग्री सेल्सियस भी चले जाए। और बात करें आप सर्दियों की, तो सर्दियों में अठे -2 डिग्री 3 डिग्री भी चले जाए। राजस्थान में देखो, सीकर जिला में फतेहपुर है और चूरू है इस भाग में, क्योंकि 12 जिले में, तो चूरू फतेहपुर में गर्मियों का टेम्परेचर वो 52 डिग्री 51 डिग्री तक चले जाए, और सर्दियों का मायने वो -2 डिग्री
3 डिग्री तक भी चले जाए। तो अठे जो जलवायु है वह है विषम जलवायु है। और शुष्क प्रदेश है, नमी की मात्रा बहुत ही कम रहे, अर्थात सबसे ज्यादा लुआ चले, आंधियां चले। इसी प्रदेश में सबसे ज्यादा आंधी चले गंगानगर में। गंगानगर में लगभग 28 दिन 1 महीना लगातार आंधी चले। तो ये आंधियों का क्षेत्र है। सर्वाधिक तापांतर, तापांतर को मतलब है तापमान में अंतर, टेम्परेचर में अंतर। भाई एक तरफ तो 52 डिग्री टेम्परेचर रह रहे और एक तरफ -3 डिग्री, तो सर्वाधिक तापांतर भी क्षेत्र में पाया जाए। और सर्वाधिक तापांतर कौन सा जिला में पाया जाए, तो वो है चूरू जिलो। चूरू जिलो के ऊपर से कि अठाकर राजा अपने अस्मिता के लिए चांदी का घोड़ा रह गया। तो चूरू जिला में गर्मियों का टेम्परेचर तो 51 डिग्री चले जाए और सर्दियों की बात करा तो -2 डिग्री चले जाए। अठे फतेहपुर है, सीकर जिला में है फतेहपुर, एक मायने भी सर्दा को टेम्परेचर है वो -2 डिग्री -3 डिग्री चले जाए। अर्थात कश्मीर की जो बर्फ है वह सर्दियों में देखने मिले और अफ्रीका की जो गर्मी है वह भी अठे गर्मियों में देखने मिले। मरुद्विद प्रकार की वनस्पति पाई जाए। मरुद्विद का मतलब है जिन्हें पानी कम चाहिए, कांटा जी का हुए, पत्ती जी की छोटी छोटी हुए, जबकि जो तना है वो एकदम सुको सुको लगा है, लगा पेड़ सुको सुको है। बिन बोले मरुद्विद जगह कैर, बेर, झाड़ी, सांगरी, खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा। देखो वो खेजड़ी है और आपको कल्प वृक्ष भी है खेजड़ी, और बबूल है, बेर है, कैर है, सांगरी है, ऐसा में मरुद्विद प्रकार की वनस्पति में आवे। प्रदेश का ढाल, अब देखो इनको ढाल किया है पश्चिम मरुस्थलीय जो प्रदेश है वो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, अर्थात ऊपर से नीचा में, ऊपर से ई तरीका हूं ऐसे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो अठे जो नदी बहे उसका ढाल कैसे हो गया, इस तरीके से, जैसे लोनी नदी है अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकले और वह कच्छ का रण में जा गिरे, तो इसका ढाल जो है वो है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। अब अठे मिलेगा, देखो अरावली पर्वतीमाला क्षेत्र है, में तो सबसे ज्यादा खनिज पाए जाए राजस्थान का, और वो जो क्षेत्र है पश्चिमी, एक मायने मिले प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, खनिज तेल, लिग्नाइट कोयला और जिप्सम। देखो प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला और जिप्सम के भंडार यहां पे मिलते हैं। देखो जैसलमेर में गैस निकला है, बाड़मेर में तेल निकला है, बीकानेर में कोयला निकला है और जिप्सम निकला है नागौर में। तो जिप्सम की पट्टी पाई जाए नीचे, जिसमें पानी जो है नीचे रमे को नहीं तो पानी वैसे भर जाए। तो एक प्रमुख जो है खनिज है प्राकृतिक गैस, जो जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा निकलती है, टिब्बा मनिहारी में। पेट्रोलियम बाड़मेर में निकलता है, सरस्वती है, मंगला है, कवास है, वहां पे अभी जो है रिफाइनरी भी लगा रहे हैं यहां पे बाड़मेर में पेट्रोलियम की। कोयला निकला है बीकानेर का पलाना में, लिग्नाइट कोयला निकला है, और नागौर और बीकानेर में निकला है जिप्सम भी। तो यह तो खनिजा का भंडार है, कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का 2 भाग बताया मैं, शुष्क और अर्ध शुष्क। देखो अरावली पर्वतमाला ने इस अलग करवाली जो रेखा है बात है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और एक ही 2 पार्ट है, शुष्क और अर्ध शुष्क के बाद दोनों ने अलग करवाली रेखा है वह है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यह शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों क्षेत्रों ने अलग करे। जैसलमेर में स्थानांतरित बालू का स्तूप को धरियन बोलते हैं, स्थानीय भाषा में माने बोले धरियन। इसलिए धरियन से ही नाम पड़े धरती दोरारी। वो अपने एक लोकगीत भी है कि पान आवे ठाव रम जावे धरती दोरारी। तो धरती दोरारी की माटी का जो टीला है, टीला ने बोले धोरा बोले, टीला ने बोले धोरा बोले, तो धरती दोरारी। तो जैसलमेर में टिब्बा की क्या विशेषता है कि जे बारिश आंधी आवे, आंधी के साथ में टिब्बो स्थानीय दूसरी जगह चले जाए, हवा के साथ वहां माटी उड़े और दूसरी जगह इकट्ठी हो जाए, फिर तीसरी जगह इकट्ठी। तो भाई स्थानांतरित माटी का जो टीला है भाई स्थानांतरित होता रहे, गतिशील रहे, तो बाद में बोले हैं धरियन, और हिंदी भाषा में बोले धोड़ा। बालू का स्तूप रहित, अब देखो जठे बालू का टिब्बा नहीं पाया जाए, और बटे चट्टानी क्षेत्र भी बोले हमादा, क्या बोले हमादा। जठे बालू का टिब्बा नहीं पाया जाए और वो चट्टानी क्षेत्र है बोले हमादा। ओ हमादा रामगढ़ का आसपास पाया जाओ यहां। बालू का युक्त पथरीला मरुस्थल पाया जाए, चट्टानी पथरीला चट्टानी मरुस्थल बिन बोले रेग,
और भी रामगढ़ जैसलमेर में पाए जाए रैग। रैग देखो, बालू का स्तूप रहित क्षेत्र तो हमादा, और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र का बोले कहीं हो जाए रैग। तो रैग और हमादा आपस में एक दूसरा का उल्टा होगा। और जब अब पानी आए, बारिश को मौसम है, बारिश में छोटी छोटी झील बन जाए, जन बोले पलाया झील, कहीं बोले पलाया झील। और ये पलाया झील में स्थानीय भाषा में बोलते हैं खड़ीन। याद रखना, खड़ीन बोले। खड़ीन किसको बोलते हैं? पलाया झीलों को, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और वह झील कहलाती है पलाया झील। बाद में देसी भाषा में बोले हैं, स्थानीय भाषा में खड़ीन बोले। और खड़ीन का आविष्कार किसने किया था? पालीवाल ब्राह्मणों ने। पालीवाल ब्राह्मणों ने, याद रखना, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने खड़ीन का आविष्कार किया था। बालुका स्तूप से युक्त मरुस्थल इर्ग कहलाता है। जहां जहां बालुका स्तूप पाए जाते हैं, बालू को टिब्बा जटे जटे मिले, भी रेगिस्तान को बैठा की स्थानीय भाषा में नाम है इर्ग। क्या नाम है? इर्ग नाम है। और बालू का स्तूप के बीच में दो और टिब्बे थे, एक टिब्बो थे, दो टिब्बा के बीच में वो पानी इकट्ठा हो, वो बारिश को भाई एक टिब्बो थे, एक टिब्बो थे, एक टिब्बो थे। टिब्बे के बीच में जो ऐसा एक झील बन जाए, पानी इकट्ठा हो जाए, बिने बोले हैं एक बीच में जो वर्षा को पानी इकट्ठा हो जाए, बिने बोले रन। क्या बोले? रन। जैसे आपने सुना है कच्छ का रण, तो कच्छ का रण कैसे? वहां रेतीला बाग है और वहां पे जैसे बारिश होती है वो पानी काफी दूर तक भर जाता है, तो जिससे बोलते हैं रण। अब कौन से क्षेत्र में कच्छ में आता है तो उससे बोलते हैं कच्छ का रण। तो रण का ही बोले 3-4 टिब्बा के बीच में बारिश को जो अस्थायी पानी भर जाए, बिने बोले हैं रन। अब जैसलमेर में एक ऐसी जगह है जहां पे डायनासोर के भी अवशेष मिले हैं और 18 करोड़ वर्ष पूर्व की वनस्पति मिली है। देखो नाम है आकलवुड फॉसिल पार्क। यह आकल गांव में स्थित है, जैसलमेर में है। यो आकल गांव है और बैठा हुआ नाम है आकलवुड फॉसिल पार्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे 18 करोड़ वर्ष पूर्व की वनस्पति मिली है और डायनासोर के अंडे के अवशेष मिले हैं। डायनासोर के अवशेष तो और ध्यान दे वाले, राजस्थान में प्राचीन मतलब बहुत पुरानी वनस्पति का अवशेष मिले। कहां पे? आकलवुड फॉसिल पार्क। कटे स्थित है और जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर में। और एक नाम कहिए आकलवुड फॉसिल पार्क। अटकाई मिले हैं तो अटैक तो 18 करोड़ वर्ष प्राचीन वनस्पति मिली है और डायनासोर का अवशेष मिले हैं। अब जैसलमेर में नीचे एक भूगर्भ में एक जल की पट्टी चाले है भाई। जैसे ऊपर जो नहरें होती है ऐसे ही जमीन का माए ना नीचे में पानी की छोटी छोटी नहरें हैं, तरंगों के रूप में छोटी छोटी नहरें, नाली। तो वन में वह एक मीठे जल की पट्टी है जैसलमेर में, जिसे बोलते हैं लाठी सीरीज। लाठी सीरीज अर्थात जल की भूगर्भीय जल की पट्टी मीठा पानी की है। और बटे एक नलकूप है जिसका नाम है चंदन नलकूप। इसे बोलते हैं थार का गढ़ा, चंदन नलकूप भाई, जो मीठे पानी की आपूर्ति करें, इसलिए बोले थार को गढ़ो। और वो कई याद दिलाए तो और सरस्वती नदी का अवशेष है, अर्थात सरस्वती नदी का प्रमाण सिद्ध करें कि अठे प्राचीन काल में ही जमीन में नीचा ने सरस्वती नदी बहती और माने हुए हैं। तो ऐसे सरस्वती नदी का प्रमाण है। और आज लाठी सीरीज है, एक भूगर्भीय जल पट्टी है लाठी सीरीज। अब आप बात करेंगे बालू का जो बालू का टिब्बा है बाका आकृति के अनुसार अलग अलग नाम दिए है। तो मैं देखियो, पहले है अनुप्रस्थ, पवनों की दिशा के समकोण पर। देखो पवनों की दिशा के समकोण पर जो बनता है वो बालू का स्फूत कहलाता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ आवाका समकोण पे बालू का स्तंभ के बालू का टिब्बा। बरखान वो है अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। और देखो वो अर्धचंद्राकार बालू का टिब्बा है, इन्हें बोला आपा बरखान। और एक ही ऊंचाई कई बार 20 मीटर तक भी हो जाए, यानी कि ऊंचा ऊंचा टिब्बा जिन्हें बोला आपा बाय। और वो जो बरखान है ये वाला अनुप्रस्थ है। आपको बता दें इसके यहां पे सर्दियों में राइड होती है गाड़ियों की, वो यूं ऐसे गाड़ी चलाते हैं ऐसे। आपने देखा होगा सर्दी में लोग जैसलमेर जाते हैं तो वो यहीं जाते हैं राइड करने के लिए, अनुप्रस्थ भाई। और बरखान है अनुदैर्घ्य वायु की दिशा के समानांतर। भाई जठिना हवा भवे ना, बठिने में माटी भवे और वो साइडों में इकट्ठी हो जाए, बिन बोले हैं अनुदैर्घ्य हवा की दिशा के समानांतर। एक पैराबोलिक वो है मरुस्थलीय वनस्पति से निर्मित और संपूर्ण क्षेत्र में पूरा रेतीला भाग में पाया जाए, वो है पैराबोलिक। और देखो ये बड़े थाने ध्यान हो, ये तो उल्टा ये बने रहे। अगर ये सीधा कर जाए तो केवल वो पैरासूट बने ना, वो जो पहाड़ी क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग करे या
तो वो उल्टो एकदम, वो सीधे है और वो उल्टो है, तो वो है पैराबोलिक मरुस्थलीय वनस्पति और संपूर्ण क्षेत्र में पाया जाए। तारा बालुका यानी तारा की, स्टार की आकृति के अंदर जो बड़ को टिबो बने। अब स्टार की आकृति में टिबो कहे बिरसी, अरे अवा ठिसा जाए जरा अठे खट्टो हो, अवा को बोलो अठीसावे जब अड़े खट्टो हो, फिर आवा को बोलो अठीसावे तो अड़े खट्टो हो, या फिर हवा को बोलो यो जाकर फैल जाओ स्टार की तरीका से। तो बिना बोले हैं तारा बालुका शब्द है। तारे क्या करते हैं देखो, आ हवा है ये इस साइड आई, इस साइड अठेवाई अठीवाई, तो एक स्टार की आकृति को बन गयो, तो ओ फिर पाया जाए तो सूरतगढ़ में, और इनको नाम है तारा बालुका। तो फिर अवरोधी, अवरोधी का मतलब एक पहाड़ है, अब पहाड़ है और पहाड़ के सामने अठीसा हवा है और यह माटी पहाड़ की तलटी में अठे इकट्ठी हो जाने बोला अवरोधी, अर्थात किसी अवरोध के कारण। अवरोध क्या करो, ऐसा पेड़ झाड़ी पहाड़ी या कोई बड़ो भवन बन जाए, बिगड़ पीछे हवा है और आगे माटी इकट्ठी हो जाए, तो इस अवरोध में देखो ऐसे आठी पवन की दिशा है या पहाड़ी है, आ बन गई पहाड़ी, और ये पहाड़ी के तलेटी वो देखो ओ अठे जो ये जो टिबो बने है वो टिबो, ई टिबन बोले अवरोधी बालिका स्तूप। तो दोस्तों ये था राजस्थान का भौतिक भूगोल को पहलो पार्ट, आपको 4 पार्ट पढ़ी, 4वां सो पहलो पार्ट हो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, एक ही विशेषता ही बालू का स्फूर्त बालू का टिबा। तो अगला अपने जो टॉपिक हो वो अरावली पर्वतीय प्रदेश, बिका मैंने पहाड़ी है ज्यादा भाई, देखो अठे बालू का टिबा है, यहाँ के बालू का स्तूप है, और वहां पढ़ेंगे क्या पहाड़ियां, ऊंचे पहाड़ छोटी पहाड़ी, पहाड़ी है, वहां खनिज पाए जाएंगे, बॉक्साइट है, लोहा है, चांदी है, और अठारह क्या प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला, जिप्सम के भंडार आदि। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।